तो देखिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था निलंबन क्या है, ठीक। तो इसमें एक बार फिर से देख लीजिए निलंबन क्या होता है। तो क्रियाकलाप आपको बताया गया था 2.2 में, तो उसमें बताया गया था निलंबन कैसे क्या होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसके द्वारा क्या पाया गया कि विषमांगी जो घोल होता है वो ठोस द्रव में वितरित यानी अवक्षेपित हो जाता है, जिसे हम निलंबन कहते हैं, ठीक। विषमांगी घोल जो ठोस से क्या होता है द्रव में वितरित हो जाता है यानी परिक्षेपित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं, लेकिन क्या होते हैं वो अपने माध्यम के अंतराकाशीय स्थानों में निलंबित रहते हैं। ये क्या होते हैं, ये आँखों द्वारा सीधे देखे नहीं जा सकते हैं, ठीक। तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे निलंबन कहते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है निलंबन कहा जाता है। तो फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए पॉइंट डाल दीजिए कि निलंबन का गुण या निलंबन के गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। देखिए क्या होता है कि किसी निलंबन में कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं। देखिए पॉइंट वाइज है, इसमें पॉइंट वाइज आप लिखिएगा भी और समझिए भी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट है, क्या कह रहा है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक। निलंबन क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। फिर सेकेंड पॉइंट इसमें देखिए कि ये कण आँखों द्वारा सीधे देखे जा सकते हैं। ये कण जो होते हैं निलंबन के उनको आँखों द्वारा सीधे देखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या होता है कि ये निलंबित कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे उनका मार्ग क्या होता है स्पष्ट दिखाई देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि सांध छोड़ देने पर ये जो कण होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है और इसे छनन विधि से इन कणों को अलग किया जा सकता है, ठीक। तो इससे स्पष्ट होता है कि निलंबन क्या होता है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप डाल दीजिए कोलाइडी विलयन क्या है। तो कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। तो इसमें आप देखिए क्या होता है कोलाइडी विलयन, जैसा कि आप देखिए 2.2 क्रियाकलाप जो होता है अभी देखिए हम नीचे समझाएंगे। इसके द्वारा क्या होता है कि प्राप्त मिश्रण को कोलाइडी या कोलाइडल विलयन कहा जाता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो कोलाइडल विलयन होते हैं इनके कणों का आकार एक वास्तविक विलयन से क्या होता है अधिक होता है, एवं निलंबन के कणों में क्या होता है कम होता है, ठीक। और ये क्या होते हैं, जो ये कोलाइडी कण होते हैं ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। इन्हें आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, ये प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, जिसके कारण इनका जो प्रकाश का मार्ग होता है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, और मार्ग जो होता है वो शंकु के आकार का हो जाता है। किसके आकार का हो जाता है, शंकु के आकार का हो जाता है। और ये प्रकाश मार्ग का स्पष्ट दिखाई नहीं देना, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है, यानी टिंडल इफेक्ट इसी को कहा जाता है। इसकी जो खोज जॉन टिंडल वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया, इसी का नाम पड़ गया जॉन टिंडल। देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिए, ये टार्च है, ठीक, या कोई भी स्रोत है। क्या है, कोई प्रकाश स्रोत है, चाहे टॉर्च हो, सूर्य हो, कुछ भी हो, तो एक प्रकाश स्रोत है। अब देखिए होता क्या है, होता ऐसा है कि देखिए इसमें ये क्या है, कोई विलयन है, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये बी है। अब होता क्या है कि जब टार्च की रोशनी इस पर पड़ती है, प्रकाश इस पर पड़ता है, तो क्या होता है, एक देखो यहाँ से क्या होता है कि देखो ये विलयन में पहुँचने के बाद फिर यहाँ पे देखो होता क्या है, एक देखो आपको शंकु के आकार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस प्रकार से देखिए, ये देखिए ये देखिए शंकु के आकार का दिख रहा है, यानी इधर से पतला और इधर से मोटा होना, ठीक है। तो देखिए शंकु के आकार का दिख रहा है, तो जो शंक्वाकार जो आपको ये प्रकाश दिख रहा है, ठीक। तो अब जब क्या होता है कि जो इसमें ये विषमांगी जो विलयन है, इस विषमांगी विलयन में क्या होता है कि जो उसके प्रकाश के कण होते हैं वो शंक्वाकार जैसा दिखाई देता है, ठीक है। जो प्रकाश का जो मार्ग होता है वो शंक्वाकार का दिखाई देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रभाव को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव बोलते हैं। फिर देखिए इसमें फिगर में ध्यान दीजिए कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है, जबकि दूध और पानी जो होता है ये टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, ठीक, तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ये समांगी मिश्रण होता है, जबकि दूध और पानी जो होता है ये विषमांगी मिश्रण होता है, जिसके कारण क्या होता है इनमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। फिर इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कुछ चीज़ें और भी है। जो कणों के आकार होते हैं, विलयन को 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि जो वास्तविक विलयन के कण के आकार जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम, और जो कोलाइडी कणों का आकार होता है ये 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है।
इससे भी कम होता है तो 10 पे -7 से सेंटीमीटर से 10 पे -4 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और जबकि क्या होता है, जो निलंबन के कण होते हैं 10 की घात -4 से अधिक आकार के कण ये निलंबन के होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखो ये वास्तविक विलयन है, देखिए आपको कणों का आकार इसमें छोटा छोटा दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ये छोटे कण के कारण इनके ये क्या होता है, वास्तविक विलयन होता है, यानी समांगी मिश्रण होता है। जबकि देखिए ये क्या है, कणों का आकार उनकी अपेक्षा इसमें बड़ा बड़ा है, ठीक। तो अब ये कोलाइडी विलयन ये है, और यानी ये विषमांगी विलयन, क्योंकि आपको बताया कि कोलाइडी जो विलयन होते हैं क्या होते हैं, विषमांगी विलयन होते हैं। जबकि देखिए यहाँ पे जो है अगला वाला देखिए, तो इसमें देखिए निलंबन है, निलंबन भी क्या होता है, विषमांगी विलयन होता है। इसके कण क्या है, कोलाइडी विलयन से भी बड़े बड़े होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो अब देखिए जैसा कि भी हमने बताया था कि 10 की घात -7 सेंटीमीटर से कम होगा वास्तविक विलयन का, और इसमें 10 की घात -7 सेंटीमीटर से लेकर 10 की घात -4 सेंटीमीटर तक हो सकता है कोलाइडी विलयन का। और जबकि निलंबन का जो कणों का आकार होता है 10 की घात -4 सेंटीमीटर से अधिक हो सकता है। फिर इसके आगे देखिए क्या होता है कि एक अंधेरे कमरे में किसी छोटे से छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो यह शंक्वाकार मार्ग दिखाई देता है। कभी कभी आप क्या देखते हो कि सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, ठीक, खिड़की से जब पड़ता है, तो आप ध्यान दीजिए जब खिड़की से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ पे आपको दिखता है जो कण उसके दिखते हैं, कोलाइडी जो कण होते हैं वो आपको शंक्वाकार के दिखते हैं, शंकु के आकार का। यानी कहीं पे अगर छिद्र होता है तो वहाँ से जब वो पड़ता है तो रोशनी, तो वहाँ पे आपको क्या दिखता है कि शंक्वाकार का दिखता है। वही जो प्रभाव होता है उसी टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो फिर देखिए क्या होता है कि वहाँ भी टिंडल प्रभाव हम देख सकते हैं। फिर क्या होता है कि यह प्रभाव कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा भी प्रकाश के फैलने का कारण भी होता है। फिर अगला क्या है कि जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। टिंडल प्रभाव को वहाँ पर भी दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है कि जंगल के कोहरे में जब छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि क्या होता है कि कोलाइडी कण की भांति ही व्यवहार करते हैं, जो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है। तो यहाँ से भी आपको कोलाइडी कण आसानी से देखने को मिल जाता है, ठीक। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत है, नहीं समझ में आई है, तो हमारे इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, वहाँ से हम आपको बता देंगे। और साथ में हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।